हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव, जय श्री राम। भक्तों, हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में जितने भी संकट हैं, चाहे वो आर्थिक हो, पारिवारिक हो या फिर कोई भी शारीरिक कष्ट हो, सभी के सभी दूर हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे ऊपर हमारी कुंडली में शनि, राहु और केतु का ऐसा नेगेटिव इफेक्ट होता है और भी प्लैनेट्स का इफेक्ट होता है, जिसके वजह से हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। पर यहाँ पे ना सारी प्रॉब्लम शनि, राहु, केतु की नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारा बर्थ होता है उस समय जो प्लैनेट की पोजीशन होती है वो बेस करती है हमारे पिछले जन्मों के कर्मों पर। जैसे हम कर्म करके आते हैं ना, वैसा फल हमें यहाँ मिलता है। उसी तरीके से हमें परिवार के लोग मिलते हैं, उसी प्रकार की हमें हेल्थ मिलती है। इस तरह से हमारा जीवन चलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएं, चाहे वो आर्थिक प्रॉब्लम हो या फिर कोई शारीरिक कष्ट है, आपका फैमिली प्रॉब्लम है या आपका विवाह नहीं हो रहा है, तो इन सब प्रॉब्लम्स की सलूशन मेरे पास है। जी हाँ, मैं ट्राई करूँगी कि आप सबके साथ बहुत ही सरल विधि में शेयर करूँ और जिनको फॉलो करना और जो भी आपको रिजल्ट मिलता है ना, आप प्लीज़ आकर के मेरे साथ अपने उन रिजल्ट को शेयर ज़रूर करना। फ्रेंड्स, करना क्या है ये भी बात डिस्कस कर लेते हैं। इस वर्ष हम सभी शनिदेव का प्राकट्य दिवस सेलिब्रेट करने वाले हैं। कौन है शनिदेव, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। शनिदेव जो है ये कर्म फलदाता माने जाते हैं। ये हमें हमारे कर्मों का फल देते हैं, न्याय के देवता हैं। शनिदेव सूर्यदेव और माता छाया के पुत्र हैं। जी हाँ, और जब इनका जन्म हुआ तो इन्होंने सबसे पहले दंड अपने पिता को दिया, क्योंकि कर्म फलदाता हैं, और उनको ग्रसित कर लिया, ग्रहण लग गया था सूर्यदेव पे। तो आप समझ गए होंगे, शनिदेव किसी के लिए भी ऐसा नहीं है कि अच्छा रिजल्ट दें या किसी को बुरा ही रिजल्ट दें। जी नहीं, वो हमें हमारे कर्मों का फल देते हैं। अब हम चाहें उनको फेवर में करना या उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, तो इस वर्ष हमारे पास जो सबसे अच्छा दिन है वो है शनिदेव का प्राकट्य दिवस, जिसे हम ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन सेलिब्रेट करते हैं। 30 मई 2022 दिन होगा सोमवार का। उस दिन हम सभी सेलिब्रेट करने वाले हैं शनिदेव का प्राकट्य दिवस। कैसे सेलिब्रेट करेंगे, क्या क्या उपाय करेंगे, 1 बाय 1 मैं आपके साथ सभी चीज़ें शेयर करती हूँ। उसके पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को आगे शेयर जरूर करें। कर भला तो हो भला, अच्छे कर्म करिए, ये भी एक अच्छा कर्म है कि किसी का भला हो जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शनिदेव की आपको आराधना कैसे करनी है और क्या क्या कार्य उस दिन आपको करने हैं। सर्वप्रथम सूर्योदय के पूरे, यदि पॉसिबल तो ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना है, स्नान कर लेना है। स्नान करके आपको संकल्प लेना है। आप में से जो भी भक्त व्रत धारण करना चाहते हैं शनिदेव के प्राकट्य दिवस के दिन, प्राकट्य दिवस में उस दिन हम उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप अगर व्रत धारण करना चाहते हैं, सुबह सुबह संकल्प लेंगे प्रभु के सामने, जिनकी भी आपके घर में मूर्ति है उनके सामने, फॉर एग्जाम्पल भोले बाबा के सामने, श्री कृष्ण जी के सामने आप संकल्प ले सकते हैं अपने दाएं हाथ पे पानी लेकर के कि प्रभु आज के दिन शनि जयंती के दिन या फिर शनिदेव के प्राकट्य दिवस पे मैं व्रत धारण करूँगा, व्रत धारण करूँगी, और फिर संध्या समय के बाद में शनिदेव की पूजा के बाद मैं अपने व्रत का पारण करूँगी। जी हाँ, शनिदेव के लिए अगर आप व्रत धारण कर रहे हैं तो आपको संध्या समय तक व्रत को धारण करके रखना है। जब सूर्यास्त हो जाता है, शनिदेव की पूजा आराधना करने के बाद आप अपने व्रत का पालन करेंगे। एक बात याद रखिए कि जब भी आप शनिदेव के लिए व्रत करते हैं, चाहे आप हर शनिवार को कर रहे हैं या फिर इस वर्ष उनके प्राकट्य दिवस पे कर रहे हैं, हम शनिदेव के व्रत में नमक यूज करते हैं, शक्कर का यूज नहीं करते हैं। नमक भी उपवास वाला नमक ही यूज करना चाहिए, इस बात को याद रखेंगे। और शक्कर का यूज नहीं करते हैं, मीठे आइटम्स हम उस दिन ग्रहण नहीं करते हैं। आप फ्रूट्स ले सकते हैं, अच्छी बात है, और आप चाहें तो दूध भी पी सकते हैं, परंतु उसमें शक्कर नहीं डालेंगे। इन बातों का याद रखेंगे। अब फ्रेंड्स, उपाय जब हम बात करते हैं 1 बाय 1 क्या करना है, देखिए सर्वप्रथम सुबह जब आपने स्नान कर लिया तो आपको चाहिए कि सुबह सुबह सूर्योदय के पूर्व या फिर सूर्योदय के समय भी आप किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे जा कर के उनकी पूजा करिए। वहाँ पर गाय का दूध ले लीजिए और उसमें काले तिल मिला करके थोड़ा सा उनके जड़ में दूध डालेंगे और फिर गंगा जल अर्पित करेंगे। और वहीं पर आपको तिल के तेल का दीपक या फिर आपको गाय के देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। जला करके
वहाँ आपको प्रार्थना करनी चाहिए। पीपल के पेड़ को आप अपने हाथ को इस तरह से क्रॉस करके टच करेंगे और 108 बार नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे। ऐसा करने से अगर आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम रहती है या फिर आपकी कोई विश जो पूरी नहीं हो रही है तो वो अवश्य पूरी हो जाती है। दूसरा उपाय आप सभी मेरे अनविवाहित भाई बहनों के लिए जिनकी शादी नहीं हुई है, अगर शादी होने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो आपको क्या करना है, आपको पाव किलो, जी हाँ 250 ग्राम राई के दाने लेने हैं, जिसे हम मस्टर्ड सीड्स कहते हैं, करके आना है। और उसे आप शनि प्राकट्य दिवस के दिन, सोमवार के दिन संध्या समय में, सूर्यास्त के समय एक काले कपड़े में बांध करके चुपचाप धीरे से पीपल के पेड़ के नीचे रख करके आ जाएंगे। ऐसा करने से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। अब आप मेरी सिस्टर जो घर में काम करती हैं, आप चाहती हैं कि आपका घर धन धान्य से सदा भरपूर रहे, आपके अन्न की कभी कमी नहीं हो रसोई में, तो क्या करेंगे, हर शनिवार को आपको चाहिए कि आप आटा जरूर पिसवाया करें गेहूं खरीद करके, या फिर आपको चाहिए कि आप आटा खरीद के शनिवार के दिन अपने घर लाएं। अगर आप आटा पिसवा रहे हैं, गेहूं पिसवा रहे हैं, सॉरी आटा नहीं, तो गेहूं में आपको काले चने जो होते हैं ना वो पिसवा करके मिलवा लेने चाहिए। दोनों का कॉम्बिनेशन करके फिर रोटियां बनानी चाहिए। ऐसा करने से ना घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। और इस वर्ष जब शनिदेव का प्राकट्य दिवस है, सोमवार के दिन आप ऐसा कार्य जरूर करें। और क्या करना चाहिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जी हाँ पैसे आते हैं पर टिकते नहीं या आते ही नहीं हैं, तो सबसे सरल और सटीक उपाय इसका होता है कि हर शनिवार को आप लोगों को चाहिए कि किसी भी तालाब में या किसी सरोवर के पास जहाँ कहीं भी मछलियाँ आपको मिलती हैं, याद रखिए अपने घर की मछलियों की मैंने बात नहीं की है। अगर आपने फिश पॉन्ड रखा है तो वहाँ की बात नहीं कर रही हूँ। आपको किसी तालाब सरोवर के पास, पॉन्ड के पास जाना है। जाते समय अपने साथ आपको उड़द की दाल का आटा लेना है, उसकी लोइयाँ बना लेनी है, पानी डाल करके छोटी छोटी गोलियाँ बना के, और वो मछलियों को डालना है। और वहाँ माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि आपके सारे आर्थिक संकटों को माता दूर कर दे। इस तरह से आपको प्रार्थना करके अपने घर आ जाना है। और ये कार्य आप जितनी बार पॉसिबल हो ना उतने शनिवार करिए, या फिर आप चाहे तो रोज भी कर सकते हैं। शनि प्राकट्य दिवस से स्टार्ट करके देखिए कुछ ही महीनों में माता लक्ष्मी की कृपा से, शनिदेव की कृपा से आपके आर्थिक संकट दूर हो जाएंगे। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप मेरे भाई ये उपाय करेंगे। आपको 10 बादाम लेना है, 5 बादाम आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। किस समय, शनिदेव के प्राकट्य दिवस वाले दिन, संध्या समय में भी जा सकते हैं आप। 5 बादाम हनुमान जी के श्री चरणों में, एक पान का पत्ता लेना है, पान के पत्ते के ऊपर रख देना है और उनको अर्पित कर देना है। और 5 बादाम जो आपने लिए थे वो आप अपने साथ रिटर्न घर ले आएंगे। मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ। आपने पान का पत्ता लिया, उस पर आपने टोटल 10 बादाम रखे, उसमें से 5 बादाम आप अपने साथ रिटर्न घर ले आएंगे और फिर एक लाल कपड़े में उनको बांध करके अपने धन रखने के स्थान पे उन्हें रख देंगे। ऐसा करने से धन की जो प्रॉब्लम होती है ना, जो पैसे नहीं आ रहे हैं, वो सॉल्व हो जाता है। अब हम बात करते हैं और भी उपायों की। आप में से बहुत सारे भक्त ऐसे क्लाइंट होते हैं जो पूछते हैं कि क्या हम नीलम धारण कर सकते हैं। देखिए आप नीलम अवश्य धारण कर सकते हैं, परंतु आपको उसके पहले किसी बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में शनिदेव वर्गोत्तम है या फिर शनि स्वराशि के हैं या तुला राशि के हैं, तो आपको पहले किस प्लैनेट की दशा चल रही है, ये सभी चीज़ों को ध्यान रख करके किसी अच्छे से एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके फिर आप नीलम धारण कर सकते हैं। अगर आप नीलम धारण नहीं कर सकते हैं तो आप सभी के लिए बहुत सरल उपाय है। आपको लोहे का छल्ला, जी हाँ, जिसे हम आयरन की रिंग कहते हैं ना, वो रिंग खरीदनी है। शुक्रवार के दिन खरीद लेंगे आप सभी, इस बात को याद रखिए। खरीद करके लाइए। और इस वर्ष शनिदेव के प्राकट्य दिवस पे सोमवार के दिन, जी हाँ दिन सोमवार का, कोई बात नहीं है, उस दिन आपको चाहिए कि सुबह सुबह जो मस्टर्ड ऑयल होता है, जिसे हम राई का तेल कहते हैं, छोटी सी कटोरी में लेके उसमें आप उस आयरन रिंग को, लोहे की रिंग को डाल करके छोड़ देंगे। और फिर जब संध्या समय होता है, सूर्यास्त के समय, आप उनको धो करके धूप बत्ती दिखा के भगवान के चरणों में रख दीजिए। किन के चरणों में रखेंगे? देखिए घर में अपने कभी भी शनिदेव की मूर्ति, शिला
या फिर हमें उनकी फ़ोटो नहीं रखनी चाहिए तो आप भोले बाबा के चरणों में, प्रभु श्री हरि के चरणों में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रख करके प्रार्थना करें शनिदेव का ध्यान करते हुए और शनिदेव की चालीसा पढ़ते हुए। उसके बाद में आप उसे अपने रिंग फिंगर में, जी हाँ, ये हमारी जो मध्यमा उंगली होती है, इसमें आप धारण कर लेंगे। ऐसा करने से हमारे ऊपर शनिदेव की 7.5 और अहिया का जो असर है, निगेटिव असर, वो कंट्रोल होता है। और फ्रेंड्स, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है या फिर आप चाहते हैं शनिदेव को प्रसन्न करना और हनुमान जी के भक्त हैं, बहुत अच्छी बात है। शनिदेव को कंट्रोल करने के लिए हमें चाहिए कि हम भोले बाबा की या फिर हनुमान जी की आराधना किया करें। कैसे करेंगे हनुमान जी की आराधना? हर रोज़ चाहिए शनिदेव के सामने, अगर आप मंदिर में जा रहे हैं तो वहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ करें, या फिर आप घर पे भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर आपकी हेल्थ ख़राब है तो आपको हनुमान बाहुक का पाठ करना चाहिए। एक उपाय और अभी मुझे याद आ गया, जी हाँ, आप में से कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है ना, दी हमें शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं, बिना रीज़न के हमसे लोग पंगे लेते हैं, हमें परेशान करते रहते हैं, क्या ऐसा सरल उपाय करें कि शत्रु हमारे शांत रहें? एक बात याद रखिए, शत्रु ना कोई नहीं होता है, ये हमारे अपने ही भाव होते हैं, जिससे हम कुछ लोगों को शत्रु समझते हैं और कुछ लोग अपना मित्र समझते हैं। परंतु यदि कोई सच में आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है तो इस वर्ष शनि अमावस्या पर आपको क्या करना चाहिए? आपको एक लोहे का त्रिशूल खरीदना है। जी हाँ, ये त्रिशूल आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, फ्राइडे के दिन खरीद करके ले आएंगे, शनिवार के दिन नहीं खरीदेंगे, या फिर आप चाहे तो रविवार के दिन खरीद लें, या जिस दिन हम शनिदेव का प्राकट्य दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं उस दिन भी आप खरीद सकते हैं। खरीद करके लोहे का त्रिशूल लाना है काल भैरव बाबा के मंदिर में, या फिर आप चाहें तो माता दुर्गा के मंदिर में, या फिर माता कालरात्रि के मंदिर में, या आप बाबा भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास ले जाकर के उनको ये अर्पित कर देंगे, त्रिशूल वहीं रख देंगे और बाबा से ऐसी प्रार्थना करेंगे, माता से ऐसी प्रार्थना करेंगे, जो भी आपके शत्रु हैं ना उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें, उनके मन में जो बैर भाव है आपके लिए उसे समाप्त कर दें। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी चाहिए। फ्रेंड्स, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। कोई भी डाउट है आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपने क्वेश्चन ज़रूर करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8691873745, या फिर आप चाहें तो मुझे यहाँ कमेंट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी आपके सभी क्वेश्चन का आंसर आपको दूँ। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव।